पी वाई, है ना, और क्लिक ऑन द सेव बटन। ये सेव बटन आपने क्लिक कर दिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक बहुत छोटे से प्रोग्राम को बनाने से। सपोज मुझे कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाओ। ओके, तो मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो देखो, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, इनपुट क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम का इनपुट चाहिए। ओके, तो मैंने कहा प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5000, रेट इक्वल्स टू 1.5 एंड टाइम इक्वल्स टू 6 मंथ। ओके, तो ये मेरे क्या हो गए, इनपुट्स हो गए। मैंने डायरेक्टली अभी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन की है। आफ्टर दैट मैंने कैलकुलेशन किया कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होल अपॉन 100। उसके बाद मुझे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यूजर को डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए यूजर को, अगर मैं थ्रू माय प्रोग्राम यूजर को कोई भी चीज डिस्प्ले करता हूं, तो वो मैं करता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। किस फंक्शन की हेल्प से, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। अब प्रिंट फंक्शन को यूज करने के टोटल 3 तरीके मेरे पास हैं, 3 स्ट्रक्चर मेरे पास हैं, जिसमें से सबसे पहला स्ट्रक्चर है नंबर 1 प्रिंट। और अगर आप यूजर को कोई भी एक सिंपल मैसेज देना चाहते हो थ्रू योर प्रोग्राम, तो उसके लिए आप प्रिंट लिखो, पैरेंथेसिस ओपन करो, इन्वर्टेड कॉट ओपन करो, और यहाँ जो भी मैसेज आपको लिखना है वो मैसेज आप टाइप कर दो। इन्वर्टेड कॉट क्लोज करो, पैरेंथेसिस क्लोज कर दो। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, मतलब आपका प्रोग्राम जब बन जाएगा और आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो ये मैसेज थ्रू योर प्रोग्राम आपकी यूजर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। सेकंड, इफ यू हैव अ वेरिएबल, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और आप चाहते हो कि आपको उस वेरिएबल की वैल्यू यूजर स्क्रीन पर, है ना, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप लिखोगे प्रिंट, पैरेंथेसिस ओपन, और जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल को लिख दोगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर वेरिएबल पर इन्वर्टेड कॉट मत लगा देना, वरना वो मैसेज बन जाएगा और एज इट इज वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। हमें वेरिएबल प्रिंट नहीं करना है, हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करना है। तो उसके लिए केवल क्या लिखेंगे, वेरिएबल। नंबर 3, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, प्रिंट, पैरेंथेसिस ओपन किया, इन्वर्टेड कॉट में मैसेज, फिर इन्वर्टेड कॉट क्लोज, कॉमा, एंड योर वेरिएबल, और आपका जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल। अब ध्यान रखना सर, आप इस प्रिंट स्टेटमेंट में चाहे जितनी बार मैसेज और चाहे जितनी बार वेरिएबल्स ले सकते हो, इनको स्वैप कर सकते हो, यानी कि वेरिएबल आगे मैसेज पीछे, मैसेज आगे वेरिएबल पीछे। बस इतना ध्यान रखना कि मैसेज इन्वर्टेड कॉट में आएगा, वेरिएबल डायरेक्ट आएगा, और मैसेज और वेरिएबल के बीच में कॉमा सेपरेटर होना चाहिए। मैसेज और वेरिएबल के बीच में कॉमा सेपरेटर होना चाहिए। ठीक, चलो अब देखो, तो मैं इसमें अभी फिलहाल सेकंड फॉर्मूला का यूज करूंगा, प्रिंट करूंगा किसकी वैल्यू, SI की वैल्यू, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, और ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब ये जो प्रोग्राम अभी बना है, इस प्रोग्राम को कहा जाता है, ये जो मैंने लिखा इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम का सोर्स कोड है, या हमने क्या की, प्रोग्रामिंग की है। अब प्रोग्रामिंग हमने कर दी, यानी कि सोर्स कोड हमने लिख दिया। अब हमें कंप्यूटर को इस सोर्स कोड को देना है। तो अब मुझे सबसे पहले ये बात बताओ कि क्या जो मैंने ये लिखा, P इक्वल्स टू 5000, R इक्वल्स टू 1.5, T इक्वल्स टू 6, क्या ये कंप्यूटर को या पाइथन को डायरेक्ट समझ में आ रहा है, या पाइथन पहले इस सोर्स कोड को अपनी मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा?
या डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा? सर कन्वर्ट करेगा। पहले कन्वर्ट करेगा, राइट। जब तक कन्वर्ट नहीं करेगा वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो कन्वर्ट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंगल बटन है हमारे पास। हम जाएंगे रन के पास, और यहां देखो एक ऑप्शन है रन मॉड्यूल, जिसका शॉर्टकट है F5। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, आपका पाइथन कंपाइलर दो काम करेगा। एक, इस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा, आपकी इस प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि आपके इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन फॉलो करना शुरू कर देगा, है ना। तो देखो, हमने कहा रन मॉड्यूल, कहा ओके, और देखो उसने आपकी कोड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपके लिए 450 जो कि सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो आपके लिए उसने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। अब आप यहां पर कोई भी इनपुट चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे 6000 रुपीज का, है ना, 8 मंथ का इंटरेस्ट चाहिए, आप ऐसा लिख दो, कंट्रोल एस करो, F5 करो, ये देखो। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या बार बार जाकर के सोर्स कोड में चेंज करना सही है? कि हम एक बार प्रोग्राम बनाएं और हर बार प्रोग्राम हमसे पूछे कि आपको किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट का किस रेट के लिए और कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट निकालना है, और वो हमें कैलकुलेट करके दे दे? क्या सही रहेगा? हम बार बार प्रोग्राम में चेंज करें, या एक बार प्रोग्राम ऐसा लिखें कि वो प्रोग्राम हर बार खुद हमसे पूछ ले? खुद पूछ ले, है ना। तो उसके लिए आपको अब एक और मेथड यूज करना होगी, और उस मेथड को कहते हैं इनपुट मेथड। कौन सी मेथड? इनपुट। इनपुट मेथड का जॉब क्या है? रीड द वैल्यू फ्रॉम यूजर, जिसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, फ्रॉम कीबोर्ड, एंड assign it into variable। भाई रीड फंक्शन क्या कर, इनपुट फंक्शन क्या करता है? तो आपसे यानी कि यूजर से वैल्यू लेता है, और उस वैल्यू को ले जाकर के जो भी वेरिएबल आपने इनपुट फंक्शन के आगे लिखा है, उस वेरिएबल को ले जाकर के वो वैल्यू दे देता है। चलो यूज करके देखें इनपुट मेथड का, है ना। तो देखो यूज करते हैं इनपुट मेथड के लिए। उसके लिए मैं एक और नया प्रोग्राम ले रहा हूं, आपके इस प्रोग्राम पर भी वापस आऊंगा, इसमें भी इनपुट यूज करूंगा, बट फिलहाल एक नए प्रोग्राम के साथ काम कर रहा हूं। न्यू फाइल, प्रोग्राम बहुत सिंपल बनाने वाला हूं। दो नंबर्स लेना है और उन नंबर्स को ऐड करना है। मेरे ख्याल से टास्क बहुत ही आसान है। दो नंबर्स रीड करना है और उन नंबर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? तो देखो उसके लिए ये करेंगे, हमने कहा a इक्वल्स टू इनपुट, और साथ में एक मैसेज भी रख सकते हैं इनपुट में हम, इंटर अ वैल्यू। तो इनपुट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपसे एक वैल्यू डिमांड करेगा, और जो भी वैल्यू आप दोगे वो ले जाकर के वो वैल्यू किस में रख देगा? ए वेरिएबल में। सिमिलर आपने लिखा b इक्वल्स टू इनपुट, एंटर अ वैल्यू, और आपने अब ऐसा लिख दिया c इक्वल्स टू a प्लस बी, और प्रिंट करवा दी किसकी वैल्यू? c की वैल्यू। चलिए इसका नाम दे देते हैं add.py, है ना, और इसको सेव कर देते हैं आपके फोल्डर एफ ड्राइव में।
स्टूडेंट के अंदर आपकी 11th CS में से। चलिए गाइस, तो रन करूं इस प्रोग्राम को। रन करने के लिए मैं गया रन के पास, कहा रन मॉड्यूल। तो देखो इनपुट फंक्शन आपसे यहां पर पहली वैल्यू डिमांड कर रहा है। आपने वैल्यू दे दी मान लो 12, तो 12 जाकर के किसमें स्टोर हो गया? अरे ये क्या हुआ, सॉरी, आपने वैल्यू दे दी 12, 12 जाकर के किसमें स्टोर हुआ? ए वेरिएबल में। सेकंड वैल्यू आपने दे दी 10, तो 10 जाके कहां स्टोर हुआ? बी वेरिएबल में। तो अब मुझे बताओ, आपने लिखा है C इक्वल्स टू A प्लस बी, रिजल्ट क्या आएगा? सर 22। 22। एनीवन? और कोई? यस सर, ये स्ट्रिंग है इसके लिए। अब आपका क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए कि सर 12 10 क्यों? भाई दो वैल्यू जोड़ रहा हूं 12 और 10 को, तो रिजल्ट 22 आना चाहिए, एडिशन हो रहा है, तो रिजल्ट 12 10 क्यों आ रहा है? तो उसका रीजन मैं आपको अब बताता हूं। पहले मैं रिजल्ट दिखा देता हूं आपको कि वास्तव में आपका रिजल्ट आ रहा है या मेरा रिजल्ट आ रहा है। अरे यार एक मिनट, इस प्रोग्राम को वापस रन कर लेते हैं, कुछ उसने प्रॉब्लम कर लिया है। ये वैल्यू दी 12, ये वैल्यू दी 10, एंटर किया, रिजल्ट आया 12 10। ठीक है, अब 12 10 क्यों आया? बहुत ध्यान से सुनना। जो इनपुट मेथड है, जो इनपुट मेथड है जिसको अभी हम यूज किया है वैल्यू रीड करने के लिए, वो इनपुट मेथड जो भी वैल्यू रीड करती है वो वैल्यू वो स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करती है। यानी कि आपने कोई नंबर भी डाला तो वो उस नंबर को एज अ स्ट्रिंग रीड कर रही है। यानी कि 12 को उसने 12 नहीं लिया है, एज अ स्ट्रिंग 1 2 लिया है उसने। 10 को उसने 10 नहीं लिया है, 10 को उसने एज अ स्ट्रिंग 1 0 लिया है। तो अब मुझे बताओ कि दो शब्द अगर ऐड होंगे तो उनके बीच में अरिथमेटिक एडिशन होगा या कॉन्केटिनेशन होगा? अरिथमेटिक। हाँ, दो स्ट्रिंग्स हैं, दो अरिथमेटिक शब्द है, उनके बीच में अरिथमेटिक एडिशन सर होगा? कॉन्केटिनेशन। नहीं नहीं, कॉन्केटिंग होएगा उसमें। यानी कि दो शब्द मिलकर के एक तीसरा शब्द या एक सेंटेंस बना देंगे, राइट। और ऐसा ही हमारे इस क्वेश्चन में भी हुआ, क्योंकि इनपुट फंक्शन ने जो इनपुट लिया वो उसने लिया था किस फॉर्म में? स्ट्रिंग फॉर्म में। देखो मैं आपको यहां पर इसका एक और एग्जाम्पल और एक चीज के साथ आपको बताता हूं। देखो सपोज करो मैंने ऐसा लिखा x इक्वल्स टू इनपुट, मैसेज चाहो तो दे सकते हो, वैल्यू एंटर करो। अच्छा ये कमांड प्रॉम्प्ट है जहां मैं रन कर रहा हूं, ये इसी वक्त रन कर देगा इसको। जैसे एंटर किया उसने कहा वैल्यू, मैंने कहा यार 56, एंटर। अब मैंने इससे पूछा कि बताओ टाइप ऑफ एक्स क्या है, तो देखो क्या बता रहा है वो एक्स का टाइप, स्ट्रिंग या इंटीजर? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बता रहा है। तो अब सर एक बात पर ध्यान दो, हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू लेकर के आता है, अगर वो वैल्यू वो ला रहा है स्ट्रिंग फॉर्म में, लेकिन वो वैल्यू मुझे चेंज करनी है इंटीजर में या मुझे चेंज करना है उसको फ्लोट में, तो इसके लिए पाइथन मुझे कुछ इनबिल्ट फंक्शन देता है। उन फंक्शंस की हेल्प से ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू जो कंफर्टेबल हो इंटीजर में चेंज होने के लिए या फ्लोट में चेंज होने के लिए, उस फंक्शन की हेल्प से मैं उनको इंटीजर या फ्लोट में क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। देखो जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू, मेरे पास एक फंक्शन है इंटीजर, मैंने पैरेंथेसिस खोला और इस फंक्शन के अंदर इनपुट को लिख दिया।
यानी सर ध्यान देना, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिया, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रीड करेगा। ये जो भी वैल्यू रीड करेगा इंटीजर, उस वैल्यू को किस में बदल देगा, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू में, और जा करके किसको दे देगा, x को। चलो मैंने एंटर किया, देखो अब की बार मैंने वापस x को 56 दिया, एंटर किया। अब मैं टाइप ऑफ x देखता हूं, तो देखो टाइप ऑफ x अब क्या आ रहा है, Integer. इंटीजर, जबकि पहले क्या आ रहा था, स्ट्रिंग, String. राइट। तो सर पर ध्यान देना, ऐसी वैल्यू जो कंफर्टेबल है स्ट्रिंग से इंटीजर में बदलने के लिए वही कन्वर्ट होगी। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो स्ट्रिंग से इंटीजर में बदलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आपका पाइथन आपको एरर भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ इनपुट, एंटर किया और x के लिए वैल्यू दे दी रितेश। अब मुझे क्या बताओ, क्या रितेश इंटीजर टाइप में चेंज हो सकता है क्या? No, sir. ओ सर। नहीं हो सकता। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया उसने मुझे वैल्यू एरर दे दिया, इनवैलिड लिटरल और इंटीजर विद बेस 10। भैया रितेश एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर पाऊं। चलो अब हम अपने प्रोग्राम पर आ जाते हैं, एडिशन वाले प्रोग्राम पर आ जाते हैं, है ना। और यहां जो हम इनपुट ले रहे थे, यहां जो इनपुट हम लोग ले रहे थे उस इनपुट को कवर कर देते हैं किससे, इंटीजर फंक्शन से। ये इंटीजर एंड और ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से यहां पर भी क्या लिख देते हैं, इंटीजर पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज। अब सर इनपुट जो भी वैल्यू लेगा एज अ स्ट्रिंग, इंटीजर उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू में और वेरिएबल a को दे देगा। सिमिलर सेकंड जब b के लिए मैंने लिखा वहां पर भी ऐसा ही होगा, इनपुट वैल्यू लेगा, इंटीजर उस वैल्यू को इंटीजर वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, b को दे देगा, a और b का एडिशन होगा, रिटर्न रिजल्ट c को मिलेगा और c की वैल्यू आप प्रिंट कर देंगे। तो देखें F5, ओके। चलिए ये वैल्यू दी मैंने 10, ये वैल्यू दी मैंने 12, एंटर किया, रिजल्ट कितना आया सर, 22। सिमिलर अपने किस प्रोग्राम में भी आ जाओ, इसमें अब मुझे p की वैल्यू यूजर से लेना है, तो मैं क्या करूं, यहां लिखूं इंटीजर इनपुट, है ना, और एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ये काम किसके लिए हो गया, p के लिए। रेट, Sir, हाँ बेटा, T की जगह आ रहे. ओनली द मैथ। अब बात कर रहे हैं आर की। आर में वैल्यू जा रही थी फ्लोट टाइप की, है ना, यानी कि पॉइंट वाली। तो यहां लिखेंगे फ्लोट इनपुट एंटर रेट, ये रेट हो गया। अब आ रहा है टाइम, यहां लिखेंगे इंटीजर इनपुट एंटर टाइम। नाउ सर कैलकुलेशन हो रही है, रिजल्ट मिल रहा है, कंट्रोल एस। अब आप इस प्रोग्राम को चाहे जितनी बार रन करो, हर बार ये प्रोग्राम आपसे प्रिंसिपल रेट और टाइम के लिए वैल्यू पूछेगा, कैलकुलेट करके आपको क्या दे देगा, आंसर दे देगा। सर आपको पता है ये आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब ये सॉफ्टवेयर जब भी एग्जीक्यूट होगा, जब भी रन होगा, ये प्रिंसिपल रेट एंड टाइम के लिए आपसे वैल्यू डिमांड करेगा, कैलकुलेट करेगा और आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। देखो
प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कहा मुझे 2000 रुपीज का 1.25% से 6 मंथ का इंटरेस्ट चाहिए। आप फिर से प्रोग्राम रन कर लो, F5। अगेन मैंने कहा मुझे 9000 रुपीज का 2% के अकॉर्डिंग 12 मंथ का इंटरेस्ट चाहिए। सर जी Sir, 1 मिनट,